मियां नवाज शरीफ ने एक बड़ी बात कही है और मियां नवाज शरीफ ने उसने कहा कि मैं इस चीज के उस दिन था हामी था कि अदम एतमाद आए ही ना। मैं इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद नहीं लाना चाहता था। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं शुरू से ही इस बात का हामी नहीं था। इससे हम क्या मतलब लें? इतने बेबस थे वो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मियां नवाज शरीफ ने एक बड़ी बात कही है, उसने आज इंकशाफ किया। मियां नवाज शरीफ ने उसने कहा कि मैं इस चीज के उस दिन था हामी था कि अदम एतमाद आए ही ना। मैं इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद नहीं लाना चाहता था और जो ना ही जो है वो मेरा कोई इरादा था कि हम हुकूमत में 1-1.5 साल के लिए आए, लेकर हमें जो है वो बाकायदा जो है वो या तो हमें ट्रैप किया गया या फिर हमारे जो इत्तेहादी थे वो दो हमारे दोस्त बीच में जो कुछ मेहरबान थे वो हम उनकी बातों को सही तरह से समझ नहीं सके, इसकी वजह से आज ये सिचुएशन हो गई है। अच्छा, ये सदीक यहाँ पर रुकिए जरा, आपने बड़ी अहम बात की है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं शुरू से ही इस बात का हामी नहीं था और हमें मेहरबानों ने ट्रैप किया या हम उनकी बात नहीं समझ सके। इससे हम क्या मतलब लें? इतने बेबस थे वो कि वो उनकी बात नहीं सुनी गई, या फिर वो जो बातें हो रही हैं कि पीछे कुछ किरदार थे और जरदारी साहब ने आके बीच में वो रोल प्ले किया, वो नुमाइंदा थे, वो मैसेंजर थे। क्या आपने इससे क्या नतीजा अखज़ किया? बेसिकली व्हाट ही वाज ट्राइंग टू रेफर। जो उनकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ, मियां नवाज शरीफ की गुफ्तगू से उससे अंदाजा बिल्कुल ये ठीक लग रहा है कि इमरान खान जो बातें कह रहा था कि उसमें कुछ साजिश हुई है या कुछ किरदार शामिल थे, वो किरदार नजर आते हैं। जब उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं लफ्ज़ उनका बता रहा हूँ कि हमारे कुछ दोस्तों और तो हमारे कुछ मेहरबानों ने हमें ये कहा कि ये मुल्क डूब जाएगा, वो तबाही कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो हमने कहा चले जी ठीक है। मैंने उस वक्त भी कहा था फजल रहमान से और आसिफ जरदारी से कि अगर अदब कामयाब तो आप वज़ीर आज़म का जो है वो मनसब ना लें, और न हम तो शहबाज शरीफ के भी हक में नहीं थे कि शहबाज शरीफ जो है उसको वज़ीर आज़म बनाया। हम सीधा ये चाह रहे थे कि इलेक्शन की तरफ चले जाएं, लेकर उस वक्त फिर ये कहा गया कि नहीं अभी 1.5 साल रहता है और इलेक्शन करवाएंगे तो वो मुल्क मुतअम्मल नहीं होगा, इकानमी पहले बेड़ा गर्क है। नवाज शरीफ ने खोल कर बातें की है, यानी कि नवाज शरीफ लग रहा है कि नवाज शरीफ को ये आज एहसास हो रहा है आज इस मीटिंग के दौरान कि उनके साथ जो है वो या तो कोई हाथ कर गया है या उनको ट्रैप किया गया है या वो पूरी सूरत हाल को समझ सके, या फिर उसका उल्टा असर ये हुआ कि जो कुछ इन्होंने किया उसका फायदा ने उठाया और इसको तस्लीम किया उन्होंने। और ये भी उन्होंने जो मरियम नवाज ने कहा कि मैंने इतने बड़े मैंने जलसे किए, इमरान खान से बड़े किए, हमें उम्मीद नहीं थी, तो 10-10 का ही फर्क जो है वो हो जाता। फिर उंगलियां अब उठी हैं दोबारा, ये भी मैं आपको बता दूं, उंगलियां दोबारा उठाई गई हैं आज फिर उनकी तरफ जिनको हम न्यूट्रल्स कहते हैं। इसके ऊपर अब इन लोगों ने खुद उंगलियां उठाई हैं। इन्होंने कहा जी ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो रिजल्ट आया है, हमें लग रहा है कि जो दोस्त हमें कहते थे हम न्यूट्रल्स हैं, शायद वो न्यूट्रल्स नहीं रहे या उनका कोई किरदार पसे पर्दा इस किस्म का है कि हमारे साथ जो सदीक साजिद जरा रुकिए यहाँ पे। आप ये कह रहे हैं कि अगर ये इंतखाबात PDM जीत जाती तो फिर तो वो न्यूट्रल्स के बारे में बात ना करते, तो फिर तो जो इमरान खान बात करते हैं कि ये एम्पायर्स को साथ मिलाकर खेलने के और जीतने के आदी हैं, उस बात में वजन लग रहा है कि अब ये इलेक्शन हार गए हैं और ये कह रहे हैं कि ये इसमें न्यूट्रल्स का हाथ हो सकता है। तो फिर ये तो वही बात है कि अगर हम नहीं जीते तो इसका मतलब है कि एम्पायर्स हमारे साथ नहीं है। असल में सभी साहब जो इनके लोगों से बात हुई है, दरमियान में 2 वक्फे थे, जो बाहर लोग आए थे वो भी काफी मायूस थे। समझ इनको नहीं आ रही कि अब ये जो है ये तमाम तर ये जो इनको शिकस्त जो हुई है, शिकस्त ज़िमनी इंतखाब में भी, सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में भी, इसका अब ये जिम्मेदारी किस पे डालें? अब ये 11 जमातें हैं और वो एक वो बानमती का कुंबा है, उसको समझ नहीं आ रही कि अब ये किसके ऊपर डालें। ना खुलकर ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी, ना ये खुलकर बात कर रहे हैं। लेकिन सदीक साजिद, जो ये शहबाज शरीफ के बयान के बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स और अमेरिका को नाराज़ नहीं करना, फिर ख्वाजा आसफ का कहना कि वेंटिलेटर्स पर हैं, जब चाहे अमेरिका हमारी ऑक्सीजन बंद कर दे हम मर जाएं, और फिर ये कहना कि मैं भिखारी नहीं हूँ, वो जो इनका बयानिया था, जो इनकी स्टूपिड गुफ्तगू थी जिसमें ये बिल्कुल एक्सपोज हो गए कि ये वेस्ट के आगे बात नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते,
तो ये अदराक नहीं है इन्हें कि पाकिस्तान के अवाम को जब ये चीज़ें मालूम हुई तो उन्होंने इमरान खान की बात पर यकीन किया, अपना कसूर या अपनी को गलती ये नहीं मानने के लिए तैयार और इसका मलबा या सुप्रीम कोर्ट या एस्टेब्लिशमेंट पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपने वो बात की है हूबहू, लगता है आपने भी कुछ शायद इधर एक आधी चिड़िया या तोता बैठा रखी है। ये हूबहू वही बात है जो आफ्ताब शेरपाव ने की आज इजलास में। उन्होंने कहा कि ये हम लोग जो चूरन बेचते थे, हम सियासतदान, तो हम तो यही समझ रहे थे कि इमरान खान का जो बयानिया है या जिससे गुफ्तगू है लोग उसके पीछे नहीं आएंगे। वो एक दिन बात करेगा, 2 दिन बात करेगा, तो हम ये जो फर्क होगी और दीगर इशूज हैं उसके पीछे लोगों को लगाएंगे तो लोग उसके पीछे लग जाएंगे। और लेकिन उसने कहा कि मेरा ये अंदाजा गलत साबित हुआ। लोगों ने उसकी बात, ये हमें मानना चाहिए कि लोगों ने उसकी बात को अहमियत दी और लोग उसके पीछे चले, और इसमें हमें अपनी नाकामी तस्लीम करनी चाहिए। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।